हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2020 के पेपर के 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 को, जो कि क्या है इसमें ऑप्शन थे 2-3, इनमें से पूछना था कि सबसे जो करेक्ट है वो कौन सा है। नंबर फर्स्ट है कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। कि जो कार्नोट साइकिल है उसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं। तो हाँ, ये होती है। नेक्स्ट है कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपी मतलब जिसमें क्या हो, एंट्रोपी कांस्टेंट हो। एक क्वेश्चन है, एक ऑप्शन क्या था, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल डिपेंड्स solely on the temperature of the two थर्मल रिजर्वायर। की जो एफिशिएंसी है कार्नोट साइकिल की वो किस पर डिपेंड करती है अकेली, ऑन द टेम्परेचर ऑफ द 2 थर्मल रिजर्वायर। सोलली का ही ऑप्शन गलत लिख दिया इन्होंने कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस पर डिपेंड करती है। तो जो मोस्ट एक्यूरेट था वो कौन सा था, वो था एक ऑप्शन और था जो क्या था, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल डिपेंड सोलली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द 2 थर्मल रिजर्वायर। तो जो सिर्फ़ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द 2 थर्मल रिजर्वायर पर। तो यही गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, जो कि क्या है, द डिफ्यूजन करंट इन ए पीएन जंक्शन इज। जो पीएन जंक्शन में डिफ्यूजन करंट है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम द पी साइड टू द एन साइड। पी साइड से एन साइड की तरफ क्या होता है, डिफ्यूजन करंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज़ कन्वर्ट इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर एंड 100 किलो पास्कल प्रेशर इज। इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ है 1 kg ऑफ वाटर का एट 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो बताना है। जब उसको कन्वर्ट कर दिया है स्टीम में उसी टेम्परेचर पर, और प्रेशर दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड स्टीम पता है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर भी पता है। अब हमें निकालना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो कैसे करेंगे। मास कितना गिवन है, 1 kg, प्रेशर 100 किलो पास्कल यानी 10⁵ पास्कल, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 2.25 इंटू 10⁶ जूल पर kg, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000, डेंसिटी ऑफ स्टीम कितनी है 0.6। कैलकुलेट क्या करना है, हीट एडिड पहले हम निकाल लेते हैं। इंटरनल एनर्जी में पूछा है इन्होंने, पहले निकालते हैं हीट एडिड यानी डेल्टा क्यू, जो किसके इक्वल है, एम इंटू मास इंटू में लेटेंट हीट के। तो मास कितना है 1 kg, लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी है 2.25 इंटू 10⁶ जूल पर kg। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.25 इंटू 10⁶ जूल। उसके बाद हम निकालते हैं वर्क डन। कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज गिवन बाय पी डेल्टा वी। तो पी चेंज इन वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम किसके इक्वल है, मास बाय डेंसिटी के। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास 1 kg है, डेंसिटी वाटर की 1000 है, 0.001 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्टीम है 1/0.6, डेंसिटी है, तो ये है अप्रोक्सीमेटली 1.667 पर मीटर क्यूब। तो डेल्टा डब्ल्यू निकाल लेंगे 10⁵ पास्कल इंटू 1.6667 माइनस 0.001। तो वैल्यू आएगी डेल्टा डब्ल्यू की 10⁵ इंटू 1.667, जो कि किसके इक्वल है 166,570 जूल के। अब निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डेल्टा यू
इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू हमारे पास आएगी 2.08 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 128। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन है 129। 129 क्वेश्चन क्या है? एक स्टेशनरी पॉजिटिव पाइऑन कैन डिके अकॉर्डिंग टू पाई पॉजिटिव टू म्यू पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो। एक पॉजिटिव पाइऑन है, वो डिके करता है कैसे? अकॉर्डिंग टू पाई पॉजिटिव इंटू म्यू पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो विल बी, क्या निकालना है? न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। गिवन क्या है? एम पाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 139.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एम म्यू सी स्क्वायर क्या गिवन है? 105.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जो न्यूट्रिनो का मास है वो कितना है? 0 है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। क्या है? स्टेशनरी है, इनिशियल स्टेज है उसमें वो स्टेशनरी भी है और पॉजिटिव भी है। पाइऑन क्या है? पॉजिटिव। सो इनिशियल मोमेंटम कितनी है? पी पाई वो 0 है। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पाइऑन एम पाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन कितनी है? 139.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ म्यूऑन एम म्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 105.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो रेस्ट मास है न्यूट्रिनो का वो कितना है? 0 है। ये सब कुछ हमें गिवन है। एक स्टेशनरी पॉजिटिव पाइऑन है, पाई पॉजिटिव, इनिशियल मोमेंटम 0 है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पाइऑन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ म्यूऑन, रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रिनो। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिंस द पाइऑन इज एट रेस्ट, कि जो पाइऑन है वो क्या है? रेस्ट पर है, तो जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है? 0 है। आफ्टर द डिके द म्यू पॉजिटिव एंड न्यूट्रिनो, म्यूऑन और जो न्यूट्रिनो है वी म्यू, मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जब इंट्रैक्शन करेंगे तो म्यूऑन और न्यूट्रिनो क्या करेंगे? वो मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम देखते हैं उसके बाद कि विद इक्वल मोमेंटम मैग्नीट्यूड, और मोमेंटम की मैग्नीट्यूड दोनों में क्या होगी? इक्वल होगी। तो देखो P जो है म्यू की और न्यूट्रिनो की दोनों की सेम होगी। किसके इक्वल ले लिया? P के इक्वल ले लिया। अब हम शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी क्या है? द इनिशियल रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पाइऑन मस्ट इक्वल द सम ऑफ द टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। जो इनिशियली रेस्ट मास एनर्जी है पाइऑन की वो किसके इक्वल है? सम ऑफ द टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो E ऑफ पाई इज इक्वल टू E ऑफ म्यू प्लस E ऑफ न्यूट्रिनो। तो एम पाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम म्यू सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस P म्यू सी का स्क्वायर प्लस E म्यू। सिंस द न्यूट्रिनो इज मासलेस, यानी कि एम न्यू इक्वल टू 0, तो इट्स टोटल एनर्जी इक्वल इट्स मोमेंटम। तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है? मोमेंटम की। ई वी इज इक्वल टू पी न्यू इंटू में सी इज इक्वल टू पी सी, बट पी सी की वैल्यू क्या है? ई न्यू इंटू द एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। तो एम पाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम म्यू सी स्क्वायर और पी सी की जगह हमने क्या लिख दिया? ई ऑफ न्यूट्रिनो का स्क्वायर प्लस में ई न्यूट्रिनो। सोल्व करेंगे फॉर न्यूट्रिनो एनर्जी के लिए। ई न्यू की वैल्यू वो क्या है? एम पाई सी स्क्वायर माइनस के ई वी को इधर लेके आए इज इक्वल टू रूट ऑफ एम म्यू सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ई न्यूट्रिनो का स्क्वायर। एम पाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एम पाई सी स्क्वायर इंटू ई ऑफ न्यूट्रिनो प्लस ई न्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम पाई सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ई न्यूट्रिनो का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको। ई ऑफ न्यूट्रिनो इज इक्वल टू
एम पाई सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एम म्यू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m पाई सी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आई है, ई ऑफ न्यूट्रिनो। अब हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे, एक है 139.6 का स्क्वायर माइनस 105.7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 139.6 सोल्व किया, हमारे पास क्या आ गया 29.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 129। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 130। 130 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 130 है, इफ़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आर वी मैक्सिमम एंड वी मिनिमम रिस्पेक्टिवली, देन द मॉड्यूलेशन फैक्टर फॉर एम इज, जो मॉड्यूलेशन फैक्टर एम है वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम डिवाइड बाय वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। तो ये हमारा कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, वो वी मैक्सिमम और वी मिनिमम है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, एम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम डिवाइड बाय वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस ही है कि मॉड्यूलेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम डिवाइड बाय वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हैविंग प्लेट एरिया कितना है, ए है, एंड प्लेट सेपरेशन है डी, इज जॉइन टू ए बैटरी ऑफ EMF E। उसको जॉइन कर दिया है एक बैटरी से जिसकी EMF है E, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है, एट t इज इक्वल टू 0 पर। कंसीडर ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया A/2 पैरेलल टू द प्लेट। पैरेलल में एक प्लेन सरफेस है जिसका एरिया है A/2, सिचुएटेड सिमेट्रिकली बिटवीन दैम, और उसको सिमेट्रिकली रखा हुआ है। द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस सरफेस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज़ गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है। उसको एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है बिटवीन द प्लेन, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 को। हमारे पास क्या है, एक प्लेन सरफेस है, एरिया उसका A/2 है, पैरेलल टू द प्लेट एंड सिचुएटेड सिमेट्रिकली बिटवीन दैम। द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस सरफेस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया है, जो सेपरेशन है उनके बीच में वो D है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फार्मूला होता है, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। तो C का क्या फार्मूला था कैपेसिटेंस का, Q डिवाइडेड बाय V, और V की वैल्यू क्या होती है, Q/A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू और क्या होती है, V/D। V/D से वो क्या आएगा, V और D जब पुट करेंगे तो आ जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, जो फ्लक्स है प्लेन सरफेस के थ्रू, phi E इज इक्वल टू E इंटू में A/2। phi क्या है, E इंटू में DS, और एरिया कितना है, हाफ है, तो Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू में A/2। तो phi E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया। चार्ज कितना है, Q नॉट e⁻⁻ (t/RC), Q नॉट इंटू e⁻⁻ (t/RC).
तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू नोट बाई 2 एप्सिलॉन नोट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। फाई क्या था, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट था ना, तो यहाँ क्यू नोट की जगह उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की जगह क्यू क्या था, क्यू नोट ई रेज पर माइनस टी बाई आर सी। तो फाई में पुट करेंगे इसको, क्यू को क्यू नोट ई रेज पर माइनस टी बाई आर सी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नोट। सोल्व करेंगे, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट में पुट कर दी वैल्यू, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई डी टी, एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई क्या है, क्यू नोट बाई 2 एप्सिलॉन नोट ई रेज टू पर माइनस टी बाई आर सी। तो सोल्व किया, सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया, आई डी इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट बाई आर सी ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। सी क्या है, क्यू बाई वी, तो क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर इंटू क्यू नोट बाई वी कैंसिल। आई डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ वी बाई आर ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। तो आई डी की वैल्यू आ गई माइनस ई बाई आर ई रेज टू पावर माइनस टी डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नोट आर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 131। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 5 स्टीरोफोम बॉल आर सस्पेंडेड फ्रॉम इंसुलेटिंग थ्रेड। 5 बॉल हैं, उनको इंसुलेटिंग वो सस्पेंड कर रखी हैं सारी फ्रॉम इंसुलेटिंग थ्रेड से। सेवरल एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म ऑन द बॉल एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। ऑब्जर्वेशन बनाई गई, हमें बताना है इन पर कौन सा चार्ज होगा। जो बॉल ए है वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट, ऑप्शन से ही पता चलेगा इसको किसको क्या लिया है। तो यहाँ देखो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव, सी पर पॉजिटिव, डी पर 0 और ई पर 0। कैसे, देखो बॉल ए अट्रैक्ट द बॉल बी, ए पर पॉजिटिव है, बी पर नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा, बॉल ए अट्रैक्ट करेगी बॉल बी को। एंड हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन ई, क्योंकि ई पर क्या है, 0 चार्ज है, और बॉल ए ई पर कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगी। सेकंड है बॉल डी अट्रैक्ट द बॉल बी एंड हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन ई। जो बॉल बी है वो बॉल डी जो है वो अट्रैक्ट करेगी बी बॉल को, लेकिन ई पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो दूर है ना। अगला, ए नेगेटिवली चार्ज रोड अट्रैक्ट बोथ ए एंड ई। एक रोड है जो ए को भी अट्रैक्ट करती है और जो ई को भी अट्रैक्ट करती है। और है चार्जेस पूछा था कि इन पर सब पर क्या चार्ज है, तो अगर ये चार्ज हैं तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। व्हेन ए चार्ज क्यू इज़ गिवन टू एन आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जब क्या करते हैं, चार्ज क्यू को देते हैं, किसको, एक आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर को जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो क्या होता है उसको देने से, रेडियस आर है, द पोटेंशियल एट द सेंटर इज 100 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल है एट द सेंटर वो क्या है, वो हमारा 100 वोल्ट है सेंटर पर पोटेंशियल। नाउ द सेम चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब क्या है कि सेम चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कहाँ पर, ओवर द वॉल्यूम ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर, जिसकी रेडियस सेम है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, पोटेंशियल कहाँ पर बतानी है, इस स्फीयर के सेंटर पर। तो एक तो हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और एक हमारे पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, 2 है। तो 133 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है 133 का। देखो सबसे पहले है कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल देखते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड मेटेलिक
कंडक्टिंग स्फीयर द चार्ज क्यू रिसाइड एंटायरली ऑन इट्स आउटर सरफेस। जो चार्ज क्यू है वो कहाँ रिसाइड करेगा, एंटायर आउटर सरफेस पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यूनिफॉर्म होगी एवरीवेयर, इनसाइड भी और सरफेस पर भी। तो द पोटेंशियल एट द सेंटर इज गिवन बाय के क्यू बाई आर, या फिर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि किसके इक्वल है, 100 वोल्ट के इक्वल है। अब हमें क्या करना था, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाना था। तो व्हेन द सेम चार्ज जो है क्यू, उसको इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस आर, द पोटेंशियल वी एट एनी इंटरनल डिस्टेंस एक्स, थोड़ी मतलब एक्स डिस्टेंस तक या फिर आर स्मॉल आर डिस्टेंस तक फ्रॉम द सेंटर। तो उसका क्या फॉर्मूला है, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ आर लगाओ, एक्स लगाओ, तो वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। के की वैल्यू क्या है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करनी है, पोटेंशियल निकालनी है एट द सेंटर। तो टू फाइंड द पोटेंशियल एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो हम क्या करेंगे, इस आर को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें निकालनी है सेंटर पर। तो वी ऑफ सेंटर इज इक्वल टू के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू 3r का स्क्वेयर। तो वैल्यू आ जाएगी 3k क्यू डिवाइडेड बाई 2r। ये वाली वैल्यू तो वही है जो नॉन कंडक्टिंग, जो कंडक्टिंग वाले की थी, जो कितनी थी 100 वोल्ट थी। तो नॉन कंडक्टिंग सरफेस पर वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3/2 इंटू 100, 150 वोल्ट। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द सिचुएशन सोन इन फिगर। एक सिचुएशन दिखाई है फिगर में, ए प्लेन मिरर इज फिक्स एट हाइट h। एक हाइट h पर क्या है, एक प्लेन मिरर फिक्स है अबव द बॉटम ऑफ ए बीकर, जो कि क्या है, बीकर के बॉटम के ऊपर है। कंटेनिंग ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उसके अंदर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, अप टू ए हाइट d, जो कि लिक्विड जो है ट्रांसपेरेंट वो अप टू ए हाइट d तक की हाइट तक है। देन द इमेज ऑफ बॉटम फॉर्म बाय द मिरर इज एट ए डिस्टेंस। तो जो इमेज बनेगी बॉटम की मिरर की हेल्प से वो कहाँ बनेगी, इज एट अ डिस्टेंस। तो वो कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन है ये 134 का। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल हाइट ऑफ द मिरर कितनी है हमारे पास, मान लो h है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीकर गिवन है ये, टोटल हाइट कितनी है, h है। हाइट ऑफ द लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। लिक्विड की हाइट है d। डिस्टेंस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस टू द मिरर, तो जो डिस्टेंस है लिक्विड सरफेस और मिरर के बीच में वो कितनी है, h माइनस के d। और अब देखते हैं अपीयरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के अकॉर्डिंग, कि जो रियल डेप्थ होती है लिक्विड की वो यानी कि कितनी है, फिर वो d है। और अपीयरेंट डेप्थ ऑफ द लिक्विड फ्रॉम इट्स सरफेस वो होती है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। जो अपीयरेंट डेप्थ है वो कितनी होती है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। ये है रियल डेप्थ, ये है अपीयरेंट डेप्थ। डेल्टा एक्स जो होता है वो होता है शिफ्ट कितने का है, तो जो डेल्टा एक्स है वो कितना है, d माइनस डी बाई म्यू। तो d इज इक्वल, कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई म्यू, और यानी कि h डैश इज इक्वल टू h माइनस डेल्टा एक्स। हाइट का डिफरेंस है
कि डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, एच माइनस एच डैश के। तो एच डैश की वैल्यू क्या है, एच माइनस डेल्टा एक्स। तो एच माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करो, डी 1-1/μ। तो एच डैश इज इक्वल टू एच माइनस के डी प्लस d/μ बिहाइंड दी मिरर। तो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन क्या है 135 क्वेश्चन, एक बॉल है जिसकी रेडियस क्या है r इज मेड टू ओसिलेट इन ए बाउल ऑफ रेडियस r। एक बॉल है रेडियस r की, वो ओसिलेट कर रही है एक बाउल में जिसकी रेडियस है कैपिटल R। इट्स टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन विल बी। तो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन है वो कितना होगा। सबसे पहले तो देखो इफ़ेक्टिव रेडियस निकालते हैं सबसे पहले तो मोशन की। व्हेन ए बॉल ऑफ रेडियस r मूव करेगी और स्लाइड करेगी इनसाइड ए लार्ज स्फेरिकल बाउल में जिसकी रेडियस है मान लो कैपिटल R, तो इट्स सेंटर ऑफ मास डज नॉट स्टे एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बाउल। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो स्टे नहीं करेगा कहाँ पर, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बाउल। इंस्टेड द सेंटर ऑफ मास स्टे एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द बाउल सेंटर विच इज़ L इफ़ेक्टिव जो होगा वो किसके इक्वल होगा, r माइनस के r। अब हम सिंपल पेंडुलम की एनालॉजी लेंगे और उससे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द मोशन ऑफ द बॉल सेंटर ऑफ मास अलोंग दिस सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r माइनस के r बिहेव आइडेंटिकली टू अ सिंपल पेंडुलम विद एन इफेक्टिव लेंथ कितनी है, L इफेक्टिव के साथ। तो L इफेक्टिव क्या है, r माइनस के r। तो सिंपल पेंडुलम का क्या फार्मूला है, t इक्वल टू 2π√L/g। तो t इक्वल टू 2π, L की वैल्यू r माइनस के r/g। L कौन सा है, इफेक्टिव लेंथ वाला। तो t इक्वल टू 2π√r माइनस के r डिवाइडेड बाई g। तो बस यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्वेश्चन क्या है, एक ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्स एक्सिस। एक ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव है वो ट्रैवल कर रही है कहाँ पर, एक स्ट्रिंग के अलोंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। और क्या होता है, विद ए स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड, 70 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एट t इक्वल टू 0 द स्ट्रिंग पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 हैज़ ए ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड इट इज़ नॉट मूविंग। और वो क्या है, वो मूव नहीं कर रही। The maximum transverse speed of the string particle at x equal to 0 is 16 meter per second. The frequency of the wave is, हमें क्या निकालनी है, वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखो क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन है ये हमारा 136। 136 में है इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा t माइनस ऑफ के एक्स। अगर v मैक्सिमम देखेंगे तो v मैक्सिमम है x0 इंटू ओमेगा। एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, a ओमेगा। वैल्यू पुट करेंगे x0 v मैक्सिमम की, x0 ओमेगा 2π न्यू 2πf फ्रीक्वेंसी है f। सोल्व करेंगे 16 डिवाइड बाई 16 पाई इंटू 10⁻⁻²। सोल्व करके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 100/पाई और 100/3.14 इज इक्वल टू 32 हर्ट्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137।
137 क्या है? कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, एज्यूम ऑल सरफेस टू बी स्मूथ इफ एन represent magnitude of normal reaction between block and the wedge, then the normal reaction between ground and wedge will have magnitude equal to, तो उनकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो गिवन है। 137 क्वेश्चन है। जो वेट ऑफ द देखो इसमें जो हमारे पास वेट है वेज का वो क्या है? mg एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड वो कहाँ है? अपवर्ड की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ब्लॉक वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, जो डाउनवर्ड की तरफ पुश कर रही है उसको, एंड लेफ्टवर्ड इनटू द वेज। अब हम इन सारे कंपोनेंट को रिजोल्व कर लेंगे। मान लो कि इंक्लाइंड प्लेन जो है वो एंगल थीटा बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ, तो नॉर्मल फोर्स एन जो लगेगा एंगल थीटा विद द वर्टिकल एक्सिस, एक है एन कोस थीटा वर्टिकली, जो कंपोनेंट है एन कोस थीटा एंड साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका क्या होगा फिर? एन साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एन कोस थीटा। वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाएंगे वेज पर, तो हमें टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स चेक करने हैं। तो एन ग्राउंड पर जो फोर्स लगे टोटल वो mg हॉरिजॉन्टल में, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो mg प्लस एन कोस थीटा, तो टोटल कितने हैं? mg प्लस एन कोस थीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन है। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, एक फिगर में सिचुएशन दिखाई है। द वॉल इज स्मूथ बट द सरफेस ऑफ ए एंड बी इन कॉन्टैक्ट आर रफ। वॉल तो स्मूथ है लेकिन जो सरफेस है ए और बी के कॉन्टैक्ट का वो कैसा है? रफ सरफेस है। द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम, बी पर फ्रिक्शन बताना है किसकी वजह से? ड्यू टू ए की वजह से, जो कि किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। क्यों? 138 में देखो हमारे पास क्या है? एक सरफेस रफ है, ये स्मूथ है। सारे बैलेंस करके देखे हमने फोर्स, m1g, कोई f1, कोई इधर f2, यहाँ f फोर्स लग रहा है। तो जो सिस्टम है ऑल ओवर वो कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 138 क्वेश्चन, क्योंकि जो देखो इसमें क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स पुश कर रहा है लेफ़्ट की तरफ, वर्टिकल जो है वो ग्रेविटी है डाउनवर्ड की तरफ। तो जो टोटल फोर्स हैं, कंक्लूजन यही है कि नेट वर्टिकल फोर्स और नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है, नो अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए टू बैलेंस इट्स आउन वेट एंड द डाउनवर्ड फ्रिक्शन फ्रॉम ब्लॉक बी, तो ब्लॉक ए मस्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड। तो जो ब्लॉक ए है वो कहाँ एक्सेलरेट करना था? डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेट करना था उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्या है? एक सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स एफ ऑफ एक्स एक्ट ऑन 1 kg पार्टिकल, एक सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स है एफ ऑफ एक्स एक्ट करता है वो 1 kg पार्टिकल के ऊपर, दैट मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कि कहाँ मूव करती है? अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। द पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ x इज गिवन बाय u ऑफ x इज इक्वल टू 20t x माइनस 2 का होल स्क्वेयर, वेयर u किस में है? u इज इन जूल में है एंड x इज इन मीटर एट x इज इक्वल टू
5 मीटर द पार्टिकल हैज़ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल। तो अब हमें क्या निकालना है, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मोशन आर एट, कि जो मोशन के टर्निंग पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 139 को, मास कितना गिवन है 1 kg, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है 20 + x - 2 का होल स्क्वायर, पोजीशन x क्या है 5 मीटर, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 20 जूल। तो अब हम पुट करेंगे, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, E = काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के, T + U। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, 20 + 5 - 20 प्लस इसमें x की जगह 5 पुट कर देंगे, 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 29 जूल। उसके बाद है पुट करेंगे, काइनेटिक 20 दे रखी थी, ये 29 आ गया, तो एनर्जी हो गई हमारी 49 जूल। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, काइनेटिक एनर्जी 0 है यहाँ पर, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी किसकी, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, फिर पोटेंशियल की। टोटल एनर्जी 49 जूल थी, पोटेंशियल थी 20 + x - 2 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी ±5.38। तो x - 2 = ±5.38 से दो वैल्यू आई, एक है -3.38 मीटर और एक x है 7.38। तो यानी कि दो टर्निंग पॉइंट हैं, एक तो है x1 = -3.38 मीटर और x2 क्या है 7.38 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm², एज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर विल बी, और डेंसिटी ऑफ कॉपर कितनी है 9000 kg/m³। अब हम करेंगे इसको, तो 140 क्वेश्चन देखो क्या है, आई किसके इक्वल होता है, करंट है NEA/VD, VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है I/NEA, और N जो है वो क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो किसके, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, N किसके इक्वल है डेंसिटी पर यूनिट मास, इनटू में उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल पुट कर दो, डेंसिटी भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मास है इलेक्ट्रॉन का, फिर सोल्व करके सारी वैल्यू हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी I/NEA। सोल्व कर लेंगे जो कि आई 0.074 mm/s। तो ये थे हमारे एस्टेट 2020 के 140 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन और रहते हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।